श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आज है साल की सबसे बड़ी अमावस्या। शाम के समय आप सभी को जरूर से कपूर और लौंग का उपाय करना है, दीपक का उपाय करना है, जो कि भाग्य को प्रबल करेगा, रोग दोष संकट पीड़ा का भी नाश करेगा। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, पूरा वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आधा अधूरा ज्ञान जो है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पूजा पाठ और उपायों को निष्फल करता है। सबसे पहला और सरल उपाय जो गुरुजी ने आज की जो है कल से, जैसे कि नवरात्रियां शुरू हो जा रही हैं, मौनी अमावस्या के बाद दूसरे दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जा रही है। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर कपूर का उपाय जरूर से करना है। गुरुजी कहते हैं जब घर में पितृदोष हो जाता है, रोग कष्ट पीड़ा बढ़ने लग जाती है, तो व्यक्ति को पितृदोष निवारण के लिए और जीवन में रोग दोष कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए कपूर का श्रेष्ठ उपाय जरूर से करना चाहिए। आप सभी को कपूर 2 की संख्या में लेना है और एक कटोरी में भर के आज रात को चावल रख देने हैं। कहाँ रखने हैं? अपने घर के दरवाजे में। अब प्रश्न आता है कि घर के अंदर की तरफ के दरवाजे में रखें या बाहर की तरफ वाले दरवाजे में। तो आप सभी को बता दूं कि अगर बिल्कुल बाहर के दरवाजे में, जैसे मेन गेट होता है ना, उसके दरवाजे पर रख दोगे तो वहाँ पर आपका उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि आप जो कपूर और जो चावल की कटोरी रखोगे ना, उसे कोई उठा कर ले जाएगा। फिर दूसरे दिन जो इस उपाय को पूर्ण करना है वह नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी को जो दरवाजा है ना, वह अंदर की तरफ का गेट होगा ना, उसकी बाहर की तरफ आप सभी रखने का प्रयत्न करें। मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप सभी को रखना है, ताकि आप व्रत जो उपाय है उसे पूर्ण रूप से कर पाएं। तो आप सभी को यह दाहिने हाथ की तरफ रखना है, ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि दाहिने तरफ ही हम भगवान जी की कोई पूजा उपाय नियम करते हैं, ताकि हमारा संपूर्ण नियम विधान परिपूर्ण हो सके। ऐसे में अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही थी आपको उदाहरण के तौर पर बताने के लिए। ऐसे में मैंने एक कटोरी में भर के चावल ले लिए हैं। तो घर पर आप सभी के पास जैसी भी कटोरी हो, मिट्टी के स्वरूप की कटोरी हो या जो है तांबे की, स्टील की, जैसी कटोरी हो, उसमें आप सभी को 2 की संख्या में कपूर रख देना है। अब कपूर को आपको अमावस्या की रात ही जला लेना है, ठीक है? जला दिया, पितरों का स्मरण करें, हमारे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हों, मेरे घर पर कुछ किया कराया है, रोग दोष संकट है, वह पीड़ा है तो उसका नाश हो जाए, यह प्रार्थना भी आपको करनी है। उसके बाद आप कपूर को जला लीजिए। कपूर आप पूर्ण रूप से खंडित ना करें, पूर्ण रूप से जला लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें। अपनी कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का, सभी का ध्यान करें। और इसे जल जाने के बाद पूरी रात अपने घर के दरवाजे के दाहिने तरफ आप सभी को छोड़ देना है, रख देना है। रख देने के बाद आप सभी को सुबह के समय उठना है, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में उठें या नवरात्रि की प्रथम कभी भी आप उठे, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उठ जाएं। और उसके बाद जो है आप सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर चाहे तो इस पूरी कटोरी को घर में घुमा लीजिएगा, इच्छा आपकी है, क्योंकि जो कपूर होता है वह घर के रोग संकट पीड़ा का नाश करने में भी सहायक होता है। और जो चावल होते हैं वह जो है चंद्रमा से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत और विशेष संयोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को इसे जो है किस वृक्ष के नीचे छोड़ना है? सुबह के समय आप सभी को नवरात्रि की सुबह में जो है इसे या तो आप पीपल पेड़ के नीचे छोड़ कर आ जाइए, या बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोड़कर आ सकते हैं। आंवला या समी वृक्ष, किसी भी गुरुजी कहते हैं पवित्र पेड़ के नीचे आप छोड़कर इसे आ जाइए। देखिए, कार्य सरल है, उपाय सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। कर कर देखिएगा, आपको इससे बहुत परम सुख मिलने वाला है। तो यह हो गई सरल से उपाय की। कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको पूछनी हो, जो समझ में नहीं आई हो, आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज के दिन किया गया मंत्र दान, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान, दीपदान परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। साथ के साथ आप सभी को आज दीपक का उपाय जरूर से करना है। आप सभी सबसे पहले एक दीपक, एक तो गोल वाटिका लेंगे, एक लंबी वाटिका लेंगे, पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करेंगे। आप जानते होंगे पीपल वृक्ष में पितरों का वास है, देवी देवताओं का वास है। देवताओं के नाम का और पितरों के नाम का घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है, तो वही दीपक आपको लेना है।
और पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना है। लंबी बत्ती का सबसे पहले प्रयोग करें पीपल वृक्ष की जड़ में, क्योंकि लंबी बत्ती पितरों के लिए होती है और दक्षिण दिशा पितरों के नाम की मानी जाती है। शाम के समय आप सभी प्रज्वलित करें। दूसरा, गोलबाती का घी का दीपक श्री हरि विष्णु के निमित्त, माँ लक्ष्मी के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ में गए हैं तो जरूर से जला लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है, धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी, कष्ट पीड़ा का समाधान हो जाएगा, काम स्वयं बनने आरंभ हो जाएंगे और आप देखेंगे कि जीवन में हर तरफ से सुधार हो रहा है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो सब काम स्वयं बन ही जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि आसपास पीपल का पेड़ जो है नहीं होने की स्थिति में आप समी पेड़ के नीचे भी जो है यह दीपक लगा सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह देवतुल्य वृक्ष माने जाते हैं जो कि परम सुख में सहायक होते हैं। बहता हुआ पानी अगर आपके पास हो ना तो आप सभी वहाँ पर भी यह दीपदान कर सकते हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से आज के दिन अगर रसोई घर में जहाँ पर भी मटके का स्थान है या जहाँ पर भी आपने अपने घर पर पितरों को स्थान दे रखा है वहाँ पर दक्षिण दिशा की उन्मुख करते हुए आपको दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी भाग्य बदल जाता है, संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो जाता है। तो आप सभी को इन स्थानों पर जरूर से दीपक लगाना है। माँ लक्ष्मी का दिन है, माँ संतोषी का दिन है, माँ अन्नपूर्णा का दिन है। घर की मुख्य द्वार पर भी आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए आज दीपक लगाने का। हर घर में माँ तुलसी विराजमान है, तुलसी में भी दीप दान करें। तो इस तरह से आप कम से कम 5 दीपकों का दान करें। गुरु जी कहते हैं जब भी अष्टमी तिथि आए, नवमी तिथि आए, साथ ही अमावस्या हो, पूर्णिमा हो तो कम से कम 5 दीपकों का दान करें। इससे ज़्यादा आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अधिक कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय बहुत सफल होता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप कम से कम एक समय का भोजन आज पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान के रूप में भिजवाइएगा, भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। आज के दिन अपने आप में पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर तर्पण करना, उनके नाम का भोजन कर निकलवाना पितरों को संतुष्ट करता है, पितरों को यह प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देर रात्रि तक इन उपायों में से किसी एक उपाय को अपने घर पर कीजिएगा। गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, पितरों के नाम का कोई श्रेष्ठ उपाय जरूर से कीजिएगा। आज गर्म वस्तुओं का दान, काले तिल का दान श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आज कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शिव चालीसा का पाठ भी जरूर से करने का प्रयत्न करें ताकि इसका सुख जो है एक अंश आपके पितरों को प्राप्त हो और पितरों का पूर्ण रूप से तारण हो जाए। तो प्रयत्न करें देर रात्रि तक इन सरल से कार्यों को करने का। इनमें कोई पैसा लगना है न समय लगना है, परंतु इनके जो है अनगिनत लाभ कहे गए हैं। करके देखिएगा, अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। इस तरह से जानकारी थी। कमेंट्स में मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज महादेव की जो है पूजा आराधना कर रहे हैं तो काले तिल समर्पित जरूर से कीजिएगा। श्री हरि विष्णु का ही यह महीना होता है तो उनकी भी पूजा विधान में अपना समय व्यतीत करें। राधे राधे।